दिया गया चित्र एक राइट ट्रायंगल का है अर्थात समकोण त्रिभुज का है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। ए बी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब का मान 4 सेंटीमीटर है। ए सी मतलब हाइपोटेनस का मान 1 सेंटीमीटर है। बी सी मतलब बेस का मान y सेंटीमीटर है। और x और y नेचुरल नंबर है मतलब x और y प्राकृत संख्या है। तो हमें बी सी मतलब y का मान और ए सी मतलब x का मान निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वी नो दैट अर्थात हम जानते हैं कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है। ठीक इसी सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिए, हाइपोटेनस का मान दिया है x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर कर देंगे माइनस बेस का मान दिया है y। ठीक तो यहाँ पर y का स्क्वायर कर देंगे बराबर परपेंडिकुलर अर्थात लंब का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसका सूत्र लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। ठीक अब देखिए 16 का गुणनखंड हम यहाँ पर लिखेंगे तो 4 गुणे 4 हो सकता है या 8 गुणे 2 हो सकता है, 16 गुणे 1 हो सकता है। ठीक 3 कंडीशन हो सकते हैं। ठीक अब प्रत्येक कंडीशन को हम सॉल्व करके देखेंगे। केस 1, ठीक केस 1 में हम लेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4 गुणे 4 अर्थात x प्लस वाई का मान हो जाएगा 4 और x माइनस वाई का मान भी हो जाएगा 4। लेकिन x और y नेचुरल नंबर है मतलब x और y दोनों प्राकृत संख्या है और किसी भी दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा उसके अंतर से बड़ा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए x का मान है 1 और y का मान है 2, तो 1 और 2 जोड़ेंगे और 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 2 का योगफल जो है वह बड़ा आएगा। इसलिए x प्लस वाई का मान x माइनस वाई के मान से बड़ा आएगा। इसलिए यह स्थिति मान्य नहीं है, यह कंडीशन मान्य नहीं है क्योंकि इसमें x प्लस वाई का मान भी 4 आ रहा है और x माइनस वाई का मान भी 4 आ रहा है। लेकिन किसी दो प्राकृतिक संख्याओं का योग बड़ा होता है उसके अंतर से, तो यह स्थिति मान्य नहीं है। इसलिए हम दूसरे केस को सॉल्व करेंगे। अब केस 2, केस 2 में हम x प्लस वाई का मान लेंगे। यहाँ पर 8 है तो 8 ले लेंगे क्योंकि जोड़ने पर हमेशा बड़ा आता है और घटाने पर हमेशा छोटा आता है। इसलिए x प्लस वाई का मान 8 ले लेंगे और x माइनस वाई का मान ले लेंगे। यहाँ पर 2 दिया है तो 2 ले लेंगे। ठीक अब दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 से 10 को कैंसिल करेंगे, 5 बार में कट जाएगा। x का मान हो गया 5। अब x के मान को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8। x का मान 5 आया है तो यहाँ पर 5 रखेंगे प्लस वाई बराबर 8। 5 को बराबर के उस साइड करेंगे तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3। इसलिए x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 3। ठीक तो यह स्थिति मान्य है क्योंकि x का मान 5 आ रहा है और y का मान 3 आ रहा है और 5 भी प्राकृत संख्या है और 3 भी प्राकृत संख्या है। इसलिए त्रिभुज में बी सी अर्थात बेस जिसको y माना गया है उसका माना गया 3 सेंटीमीटर और
और हाइपोटेनस AC जिसको x माना गया है उसका माना गया 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है तो 5 सबसे बड़ा है, इसलिए AB का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, BC का मान आ गया 3 सेंटीमीटर और AC का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। यही हम लोगों का राइट आंसर है, ठीक, क्योंकि तीनों प्राकृत संख्याएं हैं और हाइपोटेनस का मान सबसे बड़ा है, ठीक, इसलिए यही हम लोगों का सही उत्तर है। अब कंडीशन 3 को सॉल्व करेंगे। केस 3 में x प्लस वाई का मान ले लेंगे 16, ठीक, और x माइनस वाई का मान ले लेंगे 1। दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 17। तो x का मान आ जाएगा 17 में 2 से भाग करेंगे तो 17 का आधा 8.5 आ जाएगा, ठीक। यह आंसर मान्य नहीं है क्योंकि x का मान नेचुरल नंबर आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है x का मान प्राकृत संख्या आना चाहिए, इसलिए यह कंडीशन गलत है। इसलिए हम लोगों का सही उत्तर आ गया AB का मान 4 सेंटीमीटर, BC का मान 3 सेंटीमीटर और AC का मान 5 सेंटीमीटर, ठीक।